औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वर्ब्स की काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हमने कॉजेटिव वर्ब्स को स्टडी करना है। कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे की उस काम को करने के लिए मदद लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा है, वो दूसरे बंदे को क्या करता है? कन्विंस करता है कि काइंडली आप ये काम कर दें। दूसरे बंदे को फोर्स करता है, यार ये काम करना है, आपने करें। दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रिक्वेस्ट की सूरत में या जिस सूरत में, कि आपने ये काम करना है। तो इन तीन सूरतों में एक बंदा दूसरे बंदे से काम करवाता है, और काम करवाने के लिए सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, उस काम करवाने के लिए किसी दूसरे बंदे को ला रहा है दरमियान में। उसको काम को करवाने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होंगे उन वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब को हम उर्दू में कारआमद फेल भी कहते हैं। कारआमद फेल। अब ये जो वर्ड्स हैं इस चीज की निशानदेही करते हैं कि एक चीज या शख्स दूसरी चीज या शख्स को कुछ करने या कुछ होने का सबब बनते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब में सबसे पहले हैव है और गेट है। हैव जो है उसका इस्तेमाल एक्टिव और पैसिव दोनों में किया जा सकता है, या एक्टिव में या पैसिव कंडीशन में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हैव कब इस्तेमाल होता है? इसमें टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डू समथिंग। इसमें जब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा। इसका जो तरीकाकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद वर्ब इन सिंपल फॉर्म। अब हैव की ना पास्ट फॉर्म हैड है, यह भी ख्याल रखिएगा। बात समझ आई? अब इसमें अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, आई हैड नदीम वॉश द बाइक। आई हैड नदीम वॉश द बाइक। अब क्या है? मैंने नदीम को क्या दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। किस चीज की? बाइक को वॉश करने की। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि नदीम के जिम्मे लगा रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि ये जो बाइक है आपने साफ करनी है। आई हैड हिम हैव हिज हेयर कट। अब उसने कहा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कोई उसका बच्चा है, कोई उसका बेटा है, कोई उसका कजन है, कोई भी है, उसकी जो हेयर कट करवानी है उसके लिए वो क्या कर रहा है? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि इसके बाल काटने हैं आपने। बात समझ आ रही है?
अब या उसके अपने बाल कटवाने के लिए वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब किसी बहैव उस सूरत में इस्तेमाल होता है बतौर कॉस्ट ऑफ वर्क जब किसी दूसरे बंदे को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो क्या है? हैव इस्तेमाल होता है। बात समझ रहे? एक्टिव में। इसके बाद है एक्टिव में गेट। गेट उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब दूसरे बंदे को कन्विंस करना है, टू कन्विंस और ट्रिक समवन टू डू समथिंग। जब आपकी सेंस है अगले बंदे को कन्विंस करने की, एक काम करवाने के लिए, जब कन्विंस करना है, कन्विंस करने की सेंस से आप उसे कह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? गेट का यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट जो इसका इस्तेमाल है, सब्जेक्ट है प्लस गेट है, कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद वर्ब इन इंफिनिटिव। अब इसमें अगर हम देखें इसकी एग्जाम्पल, सुल्तान गॉट हिज सन टू टेक द मेडिसिन इवन थो इट टेस्टेड टेरिबल। got his son to take the medicine even though it tasted, मतलब दवाई कड़वी थी, लेकिन सुल्तान ने अपने बेटे को क्या किया? कन्विंस किया कि मेडिसिन ले लो, अगरचे वो कड़वी थी। अब कन्विंस करने के सेंस से जब कोई हम उसको वर्ब को यूज करेंगे तो हम गेट इस्तेमाल करेंगे, बतौर गेट कॉस्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद हाउ कैन पेरेंट्स गेट देयर चिल्ड्रन टू रीड मोर। हाउ कैन पेरेंट्स गेट देयर चिल्ड्रन टू रीड मोर। किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं कि वो ज्यादा पढ़े? बात समझ रहे? या किस तरह उन्होंने किया? गवर्नमेंट टीवी कमर्शियल्स आर ट्राइंग टू गेट पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग। गवर्नमेंट टीवी commercials are trying to get people to stop स्मोकिंग। अब गवर्नमेंट टीवी कमर्शियल्स के जरिए क्या कन्विंस किया जाता है कि क्यों कन्विंस किया जा रहा है कि लोगों को कि वो स्मोकिंग को छोड़ दें। बात समझ रहे? जितने भी ये कमर्शियल्स होते हैं इसमें गेट का यूज होगा क्योंकि ये कन्विंसिंग होते हैं। बात समझ रहे? गेट में टू कन्विंस और ट्रिक समवन, हैव में टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन टू डू समथिंग। बात समझ आ रही है? आगे चलें इसमें। अब इन बात के साथ कोई और अब इसमें सिंपल है ना, सिंपल जो है वर्ब इस्तेमाल हो रहा है लास्ट पे, ये खुद एक वर्ब है। इसके बाद अब पैसिव में हैव और गेट का इस्तेमाल है। ये जो एक्टिव में था ना, अब इसमें पैसिव के अंदर, पैसिव में कैसे इस्तेमाल है?
पैसिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा पहले, हैव या गेट जो भी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और जो चेंजिंग है उसमें और इसमें जो होगी वो ये है कि वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब किस फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका पता है ना, ये जो फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये जो आस्क्ड है दरम्यान वाला वो पास्ट पार्टिसिपल है ना। तो इसमें जब पैसिव की फॉर्म में ये गेट और हैव का इस्तेमाल होना है कॉजेटिव वर्ब का, उसमें लास्ट पे किस वर्ब किस फॉर्म में होना है, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में होना है। और जबकि एक्टिव में जब हैव हैड इनका इस्तेमाल हो रहा है कॉजेटिव वर्ब का, तो वर्ब सिंपल फॉर्म में होना है। बात समझ आ रही है। और अगर जब गेट की सूरत में वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में होना है, ये याद रखिएगा। आगे चलें। अब गेट का इस्तेमाल टेंस के मुताबिक होना है। पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गॉट और उस हवाले से होगा, और हैव है तो जिस टेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो उस टेंस के मुताबिक जो है गेट का इस्तेमाल होगा। गॉट, गेट, गॉट, ठीक है, जो भी टेंस है। बात समझ आ रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉजेटिव वर्ब के बाद लिखा जाएगा। कॉजेटिव वर्ब के बाद ये कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और मेन वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। आपको पता चला वर्ब किसमें, थर्ड फॉर्म में। और उसके बाद एग्जांपल है, आई हैड द स्टार्विंग कैट फेड, आई हैड द स्टार्विंग कैट फेड। अब इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है किसी जो भूखी बिल्ली है उसको खिलाने की। अब आई हैव गॉट द सम्स सॉल्व्ड, जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैसिव फॉर्म है। अब शी विल गेट द लेटर रिटन बाय रावी। अच्छा, आर यू गेटिंग यूर हाउस पेंटेड, गेटिंग यूर हाउस पेंटेड। अब काम जिससे करवाना है, जिसको जो कन्विंस किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या दी जा रही, वो मौजूद नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो जब ये फॉर्म होगी तो वो ये कॉजेटिव वर्ब की पैसिव फॉर्म होगी। बात समझ आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ही, दूसरे को ही है, लेकिन उसका वो एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। पैसिव क्या होता है, जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो या सुस्त हो। तो अब आर यू गेटिंग योर हाउस पेंटेड, कि आप अपना जो घर है वो पेंट करवा रहे हैं। आप जिससे करवाना है कॉजेटिव वर्ब के जरिए, वो नहीं है इधर, तो ये क्या है, पैसिव है। बात समझ आ गई इसकी। अच्छा, शी गॉट हिम टू रीड मोर, टू रेड मोर। अब ये ना पैसिव फॉर्म थी। उसके बाद है मेक। उसके बाद क्या है, मेक। अब सम टाइम ना गेट और हैव इंटरचेंजेबल है। वो कभी कभार कन्विंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी में तब्दील कर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्विंसिंग में आ जाती है। ये चेंज होते, इंटरचेंजेबल भी हैं सम टाइम इन फ्यू पोजीशन। ये सेंस पे डिपेंड करता है। मेक में अगर एक्टिव वॉइस के हवाले से अगर हम देखें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हैव और गेट की निस्बत। मेक में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हैव और गेट की निस्बत। इसमें
एक बंदे को फोर्स करना है कि वो कोई काम करे। मेक में क्या है? टू फोर्स someone to do something, to force someone to do something, अगले बंदे को फोर्स करना है। फोर्स करने के लिए जब काम करवाना है उस सूरत में क्या आएगा? मेक। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, इसमें इसका तरीकाकार है सब्जेक्ट, उसी तरह सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मेक, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो होता है, और वर्ब इन सिंपल फॉर्म। मेक के इस्तेमाल से हमारे जहन में आना चाहिए कि यहां फोर्स अगले बंदे को किया जा रहा है। जज मेड मी गिव हिम माई ड्राइवर्स लाइसेंस। जज मेड मी गिव हिम माई ड्राइवर्स, मतलब कि जज क्या कर रहा है? उसको फोर्स कर रहा है कि उसको वो ड्राइवर का जो लाइसेंस है आपके वो दो। बात समझ आ रही? हुक्म दे रहा है, फोर्स कर रहा है। प्रोफेसर नसीम मेड हिज स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स। Professor Nadeem made his students work in groups. Work in फोर्स कर रहा है कि ग्रुप में काम करो। He made me laugh. उसके बाद और भी दो चार एग्जाम्पल। आवर प्रिंसिपल मेड अस वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। मेड अस वर्क, और ये क्या है? मेक की एग्जाम्पल्स है। इसके बाद है लेट। लेट आमतौर पे कॉस्ट वर्ब है नहीं, लेकिन ये एज ए कॉस्ट वर्ब इस्तेमाल हो जाता होता है। लेट में क्या है? टू अलाउ समवन और परमिट समवन टू डू समथिंग। क्या है लेट में? टू अलाउ और परमिट समवन। कि कोई इजाजत देना, अलाउ करना किसी बंदे को कि वो कोई काम करे। बात समझ आ रही है? इसमें सिंपल वर्ब की फॉर्म, उसमें सब्जेक्ट लेट, कॉम्प्लीमेंट उसी तरह सब्जेक्ट लेट, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब की सिंपल फॉर्म। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसमें द गार्डनर लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। गार्डनर लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। उसमें लॉ कर रहा है, इजाजत दे रहा है। अब Maria's dad let her play in the badminton game. Let her, इजाजत दी मारिया के डैड ने उसे, play in the badminton game. बात समझ आ गई? लेट का यूज। अब हेल्प। हेल्प आमतौर पे इसमें असिस्ट समवन, टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग।
क्या है हेल्प का? टू बात समझ आ रही है? इसमें वही है, सिंपल प्लस हेल्प कॉम्प्लीमेंट सिंपल फॉर्म में, फिर वर्ब। लाइब्रेरियन हेल्प्ड मी फाइंड द रेफरेंस बुक आई नीडेड। helped me find the रेफरेंस बुक आई, जिसकी मुझे जरूरत थी। लाइब्रेरियन ने मुझे क्या किया? असिस्ट किया, हेल्प किया। हेल्प द गेस्ट्स वॉश देयर हैंड्स। बात समझ आ रही है? हर स्टोरीज ऑलवेज हेल्प मी टू स्लीप बेटर। ऑलवेज हेल्प मी टू स्लीप बट इसमें असिस्ट समवन, स्टोरीज असिस्ट कर रही हैं। और इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट वर्ब हैं इसमें, अलाउ हेल्प के अलावा अलाउ, हेल्प, एनेबल, कीप, अदर कॉस्ट वर्ब। कीप, हेल्प, एनेबल, होल्ड, फोर्स, होल्ड, फोर्स, परसुएड, परसुएड होता माइल करना, ये भी बतौर कॉस्ट वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन क्या है, इस्तेमाल हो सकते हैं। आज हमने जो कॉस्ट वर्ब है उनका यूज पढ़ा है। कॉस्ट वर्ब कौन से हैं? गेट है, गेट में टू कन्विंस और ट्रिक समवन टू डू समथिंग। हैड में किसी बंदे को क्या किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोई चीज काम करने की। मेक में टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। लेट में टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। हेल्प में टू परमिट, और लेट में हेल्प में टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग। अब इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट वर्ब हैं जिसमें अलाउ, कीप, हेल्प, एनेबल, ठीक है, फोर्स, परसुएड वगैरह। उम्मीद है आपको कॉस्ट ऑफ वर्ब की समझ आ गई होगी। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइजेस जो शेयर करूंगा उसको भी आपने सॉल्व करना है।